दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आपको दूसरी नागरिकता दे सकती हैं। जी हां, पहली नागरिकता आपको वहां से मिलती है जहां पर आप रहते हैं या फिर जहां पर आपने जन्म लिया है। दोस्तों, जैसे अगर आप इंडिया में हैं तो आपकी इंडिया की नागरिकता जो है आपकी पहली नागरिकता है, लेकिन आप दूसरी नागरिकता ले सकते हैं दोस्तों किसी कंट्री में इन्वेस्ट करके, किसी कंट्री में रह करके, किसी कंट्री में जॉब करके। आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि इंडियन लोगों को नागरिकता देती हैं, या फिर अगल बगल के जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तानी है, नेपाली लोग हैं, इन लोगों को भी नागरिकता दे सकती है बहुत आसानी से। तो इसीलिए अगर आप भी इन कंट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी इंडिया से बाहर निकल के किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक हिंट दिया कि आप किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके जो है नागरिकता ले सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि फॉरेन वर्कर्स को या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाती हैं और कहती हैं कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, आप हमारी लैंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है मौका मिलेगा यहां की नागरिकता पाने का। वो इन्वेस्टमेंट का जो कैप होता है दोस्तों, मतलब कुछ एक अमाउंट सेट किया जाता है, अगर आप उतना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी वहां की नागरिकता मिल सकती है। जैसे माल्टा में भी अगर आप पीआर लेना चाहते हैं या फिर वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं तो माल्टा भी एज एन इन्वेस्टर आपको जो है पीआर दे सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से किसी कंट्री की नागरिकता लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपको वहां पर रहना पड़ता है। सपोज किसी कंट्री का जो है पीआर देने का वो क्राइटेरिया होता है कि वो 2 सालों में भी दे सकती है, आपको 3 सालों में भी पीआर मिल सकता है दोस्तों, आपको 5 सालों में भी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन वो अलग अलग कंट्री पे डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में जिन कंट्रीज की बात मैं करने वाला हूं, उन कंट्रीज का क्राइटेरिया क्या होने वाला है आपके लिए, इंडियंस लोगों के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। बस आप एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। सारी की सारी जानकारी जो है दोस्तों आपको अपने स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है साफ साफ, टॉप कंट्रीज ऑफरिंग परमानेंट रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप फॉर इंडियंस। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस मिलेगा आपको, सिटीजनशिप मिलेगी दोस्तों, और उसमें जो है सबसे पहले नंबर पे है डोमिनिकन रिपब्लिक। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो है अगर आप अपने लिए नागरिकता लेना चाहते हैं तो मात्र 2 साल आपको जो है इस कंट्री में बिताने होंगे। अब आप वो किस तरीके से बिता रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे वहां पर काम कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप डायरेक्टली जॉब ढूंढ के वहां जा रहे हैं, वहां रह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, आप एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं और आपको वहां पर बुलाया गया है, आपको जॉब मिली है, अच्छी जॉब मिली है, उसके तहत आप वहां पर रह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। वो सारी चीजें हैं दोस्तों, आप किस तरीके से वहां पर 2 साल गुजारते हैं और आप किस तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मात्र 2 सालों में आपको नागरिकता मिल सकती है डोमिनिकन रिपब्लिक की। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, नोट दैट टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट इन डीआर यू मस्ट हैव अ मिनिमम इनकम ऑफ $2000। जी हाँ, अगर आप यहां का पीआर लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी सैलरी जो है $2000 होनी चाहिए पर महीने की। ठीक है, उसके बाद इफ यू आर मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ द डोमिनिकन रिपब्लिक यू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप राइट आफ्टर 6 months ऑफ लिविंग टुगेदर। अगर आप वहां के किसी महिला से या फिर किसी मर्द से शादी कर लेते हैं तो भैया आप जो है शादी के 6 महीने बाद ही पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया तरीका है और बहुत सारे लोग जो है इस तरीके को अपना करके अलग अलग कंट्रीज की पीआर लेते हैं, सिटीजनशिप लेते हैं, ग्रीन कार्ड वगैरह लेते हैं दोस्तों। आपके पास भी ये मौका है, किसी कंट्री में जा रहे हैं काम करने, किसी के प्यार में अगर आप पड़ जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से पीआर मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है पेरू। पेरू इज अनदर कंट्री वेयर यू कैन गेट सिटीजनशिप आफ्टर लिविंग इन इट फॉर 2 continuous years। ये कंट्री भी ऐसी कंट्री है दोस्तों जो कि 2 सालों में ही आपको पीआर दे सकती है, सिटीजनशिप दे सकती है। बहुत आसानी से जो है आपको सिटीजनशिप मिल सकती है दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है कि आपको जो है मतलब पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है दोस्तों। ये वेबसाइट की लिंक जो है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि अगर आपको कुछ चीजें मतलब अनक्लियर रह जाए तो आप इस वेबसाइट पे आके पढ़ के जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको ना समझ में आए तो कोशिश कीजिएगा कि इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा दोस्तों। गूगल ट्रांसलेट बहुत अच्छी चीज है। गूगल ट्रांसलेट के जरिए आप पूरे वेब पेज को, पूरे वेबसाइट को जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और फिर सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरे नंबर की अगर कंट्री की बात की जाए दोस्तों तो आयरलैंड। आयरलैंड भी एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री का पीआर आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, और वो भी खासकर इंडियंस को दोस्तों। इट इज अमंग द हाईली सॉट आफ्टर डेस्टिनेशंस फॉर वर्क, स्टडी एंड परमानेंट सेटलमेंट। वर्क, स्टडी और परमानेंट सेटलमेंट के लिए सबसे ज्यादा मतलब इन डिमांड कंट्री में एक है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, बिसाइड्स द नेवर एंडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आयरलैंड ऑफर्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू लिव इन
इट इज़ अनआर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली कंट्रीज टू लिव इन। बहुत ही मतलब दोस्ताना माहौल, दोस्ताना कह सकते हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। यहाँ के लोगों का नेचर बहुत ही फ्रेंडली है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप एक आउटसाइडर हैं। वो आपके साथ कोई रेसिज्म नहीं करेंगे या फिर आपको ऐसा कुछ फील नहीं करवाएंगे कि भैया आप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। बहुत ही फ्रेंडली वेलकमिंग नेचर है इनका, आयरलैंड वालों का। और यहाँ पर जो है जाना बहुत सारे लोग चाहते हैं और यहाँ की मतलब पीआर भी आपको बहुत आसानी से मिल सकती है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो आपको 4 साल बिताने पड़ेंगे दोस्तों आयरलैंड में। 4 सालों के बाद मात्र आपको पीआर मिल सकती है। उसके बाद एक कंट्री है दोस्तों मैकेडोनिया, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। यूरोप की कंट्री है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज स्टार्ट अ बिजनेस इन द कंट्री एंड एम्प्लॉय एटलीस्ट 10 पीपल। आपको जो है अगर इस कंट्री का पीआर लेना है तो आप एक बिजनेस चालू कर सकते हैं, 10 लोगों को हायर कर सकते हैं और एक बार 10 लोगों को हायर कर लेते हैं तो आप इस कंट्री का पीआर ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। द सिटीजनशिप प्रोसेस टेक्स अराउंड 1 ईयर। 1 सालों का प्रोसेस लगेगा। ये प्रोसेस के बाद मतलब बिजनेस खोलने के बाद 10 लोगों को हायर करने के बाद 1 साल का प्रोसेस लगेगा दोस्तों, आपको जो है पीआर मिल जाएगी। उसके बाद इक्वाडोर नाम की कंट्री है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू पीआर मिलता है। $25,000 जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपने लिए पीआर हासिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम सिटीजनशिप अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपको जो है कम से कम 3 साल बिताने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपको सिटीजनशिप नागरिकता मिलेगी। एंटीगुआ और बारबूडा करके एक कंट्री है दोस्तों। द लिस्ट ऑफ फ्री सिटीजनशिप कंट्रीज इज इनकम्प्लीट विदाउट अ स्पेशल मेंशन ऑफ एंटीगुआ एंड बारबूडा। ये कंट्रीज भी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आपको बहुत आसानी से पीआर या सिटीजनशिप दे सकती हैं दोस्तों। बहुत ही आसानी से आपको जो है कुछ नहीं करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ $4 लाख जो है आपको रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गेट सिटीजनशिप फास्ट बाय मेकिंग अ डोनेशन ऑफ $2 लाख विच इज नॉन रिफंडेबल। अगर 4 लाख नहीं करना चाहते $4 लाख की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। $4 लाख अगर आप रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो $2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप चैरिटी में, ठीक है। चैरिटी आपको देनी पड़ेगी लेकिन ये पैसे आपको आएंगे नहीं और इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। नॉन प्रॉफिट चैरिटी करनी होगी तब आपको जो है तुरंत मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस भी है दोस्तों। उसके बाद सिंगापुर में भी आपको मिल सकती है। सिंगापुर में आप किसी को मैरी करके सिटीजनशिप ले सकते हो या फिर जॉब लेकर के सिटीजनशिप ले सकते हो। 2 साल वहां पर रह करके सिटीजनशिप ले सकते हो। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास सिंगापुर के सिटीजनशिप लेने के। उसके बाद सर्बिया है दोस्तों। सर्बिया में भी आप अपने लिए एक सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो बहुत आसानी से। बाकी जितनी कंट्रीज बताई हैं उन कंट्रीज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी आपको जो है देखा जाए तो कंपैरिजन में बहुत ही आसानी से पीआर मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आप जो है सिटीजनशिप ले सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ेगा? $1,32,500 का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा किसी गवर्नमेंट फंड में। और अगर एक बार ये कर लेते हैं दोस्तों तो आप जो है फ्री सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको जो है ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत कम लोग देते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि अपने सब्सक्राइबर्स तक, अपने व्यूअर्स तक हर वैसी जानकारी पहुंचा सकूं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर आप इंडिया से बाहर निकल के जल्दी पीआर लेने की सोच रहे थे तो आप इन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है दोस्तों इसमें। तो आप जो है वहाँ जॉब ढूंढिए या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर जो भी मतलब आपके लिए पॉसिबल है, पॉसिबल वे देख लीजिए। वेबसाइट की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। उस पॉसिबल प्रोसेस के थ्रू अपने लिए सिटीजनशिप हासिल कीजिए, पीआर हासिल कीजिए। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।